परमात्मा के उत्सवों में हमें आनंद निमग्न होना चाहिए। परमात्मा के उत्सवों को अपना उत्सव मानो। जब हम भगवान के उत्सवों को अपना उत्सव समझकर उनमें डूबते हैं तो फिर परमात्मा हमारे घरों में भी ऐसे उत्सव ही उत्सव करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चुपचाप बैठ के संकोच में, नहीं, भगवान के भाव में डूबकर आनंद लो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य तो पता नहीं। अब देखो कितनी विषम परिस्थितियां चली हुई है, कितनी विकट परिस्थितियां आजकल चली हुई है। बड़े बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। अब चाहे ये बीमारी की समस्या है, पर समस्या तो है ना। कारण चाहे कोई भी बने, सुंदरनगर के क्षेत्र में कितनी कथाएं होती थी। अब तो हम लोग भी ऐसा सोच रहे थे कि कब सुंदरनगर जाएंगे। सच्चाई तो ये है, ऐसा नहीं कि हमने कथा नहीं की। देखो मैं 19 नवंबर से कंटिन्यू कथा कह रहा हूं। नवंबर में मैंने शिव पुराण किया था पहला शिमला में, उसके बाद सतत में कथा कह रहा हूं। पर सुंदरनगर में तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो केस बढ़ते गए, समस्याएं होती, कथाएं तो काफी थी, पर वो सारी पोस्टपोन होती गई। तो हम भी अब ऐसा तरस चुके थे कि कब सुंदरनगर जाएंगे, कब सुंदरनगर के भक्तों का दीदार होगा। पर अब आए हैं तो फिर आप लोग संकोच में बैठे हैं। मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया ना, तो अब आप शर्म करने लग गए हमसे। बोलो कहीं ऐसा तो नहीं ना। बोले भक्त वत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। परमात्मा के दरबार में संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच बुरी चीजों का होता है, बुरे कार्यों का होता है। भगवान के उत्सवों में आनंद लेने का संकोच थोड़े भी होता है। भगवान के उत्सवों को अपना उत्सव मानो। समस्त ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। यहाँ नंद बाबा जी कहने लगे आप सभी उत्सव मनाओ, मुझे कंस को कर भेंट करने जाना है। तो नंद बाबा जी कर भेंट करने गए हैं। मार्ग में वसुदेव जी से मिलना हुआ। वसुदेव जी को देखकर नंद बाबा कहने लगे कि अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। अहो ते देवकी पुत्र। अरे भैया, सुनने में आया था कि इस पापी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया, और 8वीं कन्या थी, आकाश मंडल में दुर्गा का रूप ले लिया था। अब नंद बाबा जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते थे कि जो आपके यहाँ 2-2 बालक पल रहे हो मेरे हैं, क्योंकि ये सब तो अदला बदली कब कर दी गई, ये तो किसी को पता ही नहीं। ये तो सब योग माया का खेल। तो वसुदेव जी ने बस इतना ही कहा कि हे नंद जी, आपके यहाँ जो 2-2 बालक पल रहे हैं भैया, उन बालकों को हम अपना ही माने। नंद जी कहने लगे हाँ भैया, आप सबके आशीर्वाद से ही तो इतनी वृद्धावस्था में हमारे यहाँ लाला भयो है। हमारे कहाँ है वो सब, तो आपके आशीर्वाद से ही हुए हैं। पर बाबा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कंस जैसा पापी उन बालकों के जीवन में कभी भी कोई कष्ट दे सकता है। आपको अब विलंब नहीं करना चाहिए और अपने गोकुल जाना चाहिए। नंद बाबा यहां से गोकुल की ओर निकले। कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बैठाई, अपने समस्त राक्षस परिकरों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, जो बात आकाशवाणी ने कही थी उसी बात की पुष्टि उस कन्या ने भी की है कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। यदि वो ब्रजमंडल में आ चुका है तो मैं नहीं चाहता वो बड़ा होकर मुझे कोई कष्ट प्रदान करे। उसके बचपन में ही उसे मार डालना चाहिए। महापापी है कंस। राक्षस कहने लगे महाराज आप चिंता मत करो, हम ब्रज में जाएंगे। 2 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों को पकड़ कर मार डालेंगे, किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी में आपका शत्रु भी होगा, वो भी मर जाएगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय बकासुर की खास सगी बहन बकी, जिसको कंस प्रेम से पूतना बुलाता है,
पूतना आई, कहने लगी महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने के लिए। कंस कहने लगा पूतना तुम जाओगी कैसे? इतने ये 5-5 इंच लंबे तुम्हारे दांत, ऐसा विभत्स तुम्हारा स्वरूप, ऐसा विकराल तुम्हारा ये शरीर, कौन घुसने देगा तुझ राक्षसी को अपने यहाँ? लोग डंडे मारकर तुझे बाहर निकाल देंगे। पूतना कहने लगी आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मैं प्लस्तर चढ़ा कर जाऊंगा। जानते हो ना कहां चढ़ता है प्लस्तर? बोलो। पार्लर में काले होकर घुसो और गोरे होकर बाहर आ जाओ। शादी वाले दिन रूप कुछ और होता है, और 3 महीने बाद जब देखा जाए तो पहचान में नहीं आती कि देवी जी वही है या गड़बड़ हो गई, वही है या कोई और। तो पूतना कहने लगी मैं मायावी शक्तियों को जानती हूं महाराज, मायावी शक्तियों का आवरण ऐसा चढ़ाऊंगी कि मैं एक सुंदर गोपी बन जाऊंगी। अब किसी को क्या पता चलेगा कि राक्षसी है या गोपी है? कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। पूतना यदि तुमने ऐसा कर दिया मैं समझूंगा मेरे जीवन की सारी समस्याओं का हल हो गया। पूतना अविद्या है, अविद्या रूपी पूतना का वास 14 जगह होता है, याद रखना। मेरे परमात्मा की ये जो कथा है ये पूरे विज्ञान से जुड़ी हुई है। एक एक बात का कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई अर्थ है। अविद्या रूपी पूतना का 14 जगह वास होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगह अविद्या रूपी पूतना का वास होता है। परमात्मा किस तिथि को प्रकट हुए? अष्टमी की रात को। और पूतना कब मारने आई? चतुर्दशी को। देखो, क्योंकि अविद्या रूपी पूतना 14 जगह वास करता। सुंदर गोपी का रूप धारण किया, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया और मेरे गोविंद को मारने आई है। हजारों सखियां आ रही है, हजारों जा रही है। उसी भीड़ में ये पूतना भी घुसी। हिम्मत किसी की हुई नहीं पूछने की, क्योंकि नंदरानी की दूर पार की बहन बताती है, चचेरी मौसेरी कोई ना कोई नाता जोड़ दिया होगा। तो अब हिम्मत किसी की नहीं कि महारानी की बहन है तो कौन पूछे, किसी ने रोका नहीं। पूतना गई है, भगवान पलना में सो रहे हैं। पूतना भगवान के समीप पहुंची है। जैसे ही पूतना को आते हुए भगवान ने देखा है, परमात्मा ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर दिया। परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव क्या पूतना को देखकर भगवान भयभीत हो गए जो आंखों को बंद कर लिया? डर गए भगवान क्या? सुखदेव स्वामी कहते हैं नहीं राजा, भगवान कभी किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते। वो तो परब्रह्म है, परमात्मा है, वो कभी डरते नहीं, वो कभी भयभीत नहीं होते। पर आंख बंद करने का एक विशेष कारण है। भगवान ने पूतना को आते देखा तो विचार किया कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार सर्वश्रेष्ठ है, एक रामावतार और दूसरे कृष्णावतार। रामावतार में भी सबसे पहले वो ताड़का मौसी आ गई थी, उसका उद्धार मुझे करना पड़ा था। और यहाँ कृष्णावतार में ये पूतना मौसी, ये पूतना अम्मा जी आ गई मुझे मारने के लिए, और वो भी स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई है। तो भगवान को मानो ऐसा भाव हुआ हो कि ऐसी राक्षसी को मुझे देखना ही नहीं। और दूसरा भाव, परमात्मा की आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्रमा। तो जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने इस राक्षसी को आते हुए देखा, मानो सूर्य और चंद्रमा को ऐसा लगा हो कि देखो ये दुनिया के लोग तो इतना प्रेम कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, और ये राक्षसी हमारे परात्पर प्रभु को विषपान कराने आई है, मारने आई है। मानो ऐसी राक्षसी को हमें देखना ही नहीं, पलकों से अपने आप को ढक लिया। तीसरा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की, भगवान विचार करते हैं आई तो ये मुझे मारने हैं, पर मार्ग इसने वो चुना है, रास्ता इसने वो अपनाया है जो एक माँ चुनती है। क्योंकि दूध तो बच्चे को माँ ही पिला सकती है, स्तनपान तो बच्चे को माँ ही करा सकती है।
तो मानो आंख बंद करके भगवान ने ये चिंतन किया हो कि मुझे इसे कौन सी गति देनी है। चौथा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की, भगवान विचार करते हैं न जाने आज तक मेरे भ्रम में इसने कितने निरपराध जीवों की हत्या की है, कितने बालकों को खा गई है, ये ब्रज के कितने बच्चों को ये पूतना खा चुकी है, मार चुकी है। मुझे उन समस्त जीवात्माओं को आज सदगति देनी है, परम गति देनी है। पांचवा भाव, भगवान आंख बंद करके विचार करते हैं, भोले बाबा मैं तो आया था ब्रज में दधी माखन खाने के लिए, वो तो अच्छे से मुख में गया भी नहीं, और यहाँ पूतना मौसी तो मुझे विष पिलाने आ गई, जहर पान कराने आ गई। अब ये जहर वहर पीना मेरे बस की बात कहाँ, क्योंकि मुझे अभ्यास ही नहीं है। ये जहर पीने का अभ्यास तो बाबा आपका है। समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत से पहले कालकूट विष निकला है, हलाहल विष निकला है, ऐसा भयंकर विष जो पूरी त्रिलोकी को दग्ध करके छोड़ दे। जब पूरी त्रिलोकी ही दग्ध हो जाएगी, सभी जब नष्ट हो जाएंगे, तो अमृत पान कौन करेगा। देवता घबराए, देवताओं ने निवेदन किया, हे महादेव आप ही कुछ कर, आप ही इस महासंकट से हम सभी को बचाएं। तो भूत भावन भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा देवताओं आप चिंता मत करो, आप लोग अमृत का पान करोगे और मैं विष का पान करूंगा। जिन देवताओं ने अमृत का पान किया वो मात्र देव रह गए, और जिन भूत भावन भोलेनाथ ने विष का पान किया वो महादेव हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने की अंजलि बांध कर, आज मेरे भूत भावन भोलेनाथ हलाहल विष का पान करते हैं, जरा सा बुखार भी नहीं आया। मुख में धारण किया है, विचार आया कि हृदय में तो प्रभु श्री राम की झांकी है, हृदय में उतारूंगा तो प्रभु को कष्ट हो जाएगा, और बाहर इसे निकलूंगा तो पूरी त्रिलोकी दग्ध हो जाएगी। फिर अपने कंठ में ही भगवान ने उस हलाहल विष को स्थान दिया। विष ने अपना प्रभाव दिखाया, भगवान का पूरा कंठ नीला पड़ गया, इसलिए नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोली नीलकंठ महादेव की जय। ऐसे बाबा की सुंदर लीला। आज मेरे गोविंद भी आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, बाबा आप आओ, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। दुग्ध दुग्ध मैं पीता चला जाऊंगा, दूध दूध का पान मैं करता चला जाऊंगा, और विष का पान आप करते चले जाना। गटक 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 करके भगवान पूतना के दुग्ध का पान करते हैं। पहले तो पूरे शरीर से दूध का पान किया, जब पूतना के शरीर से दुग्ध नष्ट हो गया तो अब पूतना के स्तनों के माध्यम से प्राणों का संकर्षण किया। जब जीव के प्राण निकलते हैं तो जीव तड़फता है, पूतना तड़फी है, पूतना भयभीत हुई है। कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमाणा खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसविन्न गात्राक्षिपदैरुरोधः प्रसविन्न गात्राक्षिपदैरुरोधः सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, अम्मा जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। अरे छोटा सा बच्चा बड़ों की भाषा बोलता है, पूतना समझ गई ये साधारण बच्चा तो नहीं हो सकता, तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गई है। 6 कोश लंबा चौड़ा शरीर पूतना ने धारण किया है, ऐसा भागवत में लिखा है। पूरे 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का बन गया, आकाश मार्ग से उड़ाकर ले चली है गोविंद। जैसे ही ब्रजमंडल की सीमा से बाहर आई है, परमात्मा ने तुरंत इसके प्राणों का संकर्षण किया और धड़ाम से पूतना धरती पर धराशायी हो गई है। बोले पूतना मर्दन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ब्रजवासी दौड़े, अरे नंदरानी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, ये राक्षसी हमारे कन्हैया को उड़ा कर ले गई। सब दौड़े हैं, वक्षस्थल पर मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। माताओं ने कन्हैया को नीचे उतारा,
अब पूर्णमासी पुरोहितानी सबसे वृद्ध है, ब्राह्मणी है। पूर्णमासी पुरोहितानी कहने लगी, नंदरानी देखो, हमारे लाला का स्पर्श एक राक्षसी से हो गया। अब तो रानी देख, जब तक लाला का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। लाला का शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। नंदरानी को और भी डर लगे, बोले मौसी जी कैसे शुद्धिकरण होगा? बोले देखो, मंत्र मैं पढ़ूंगी और शुद्धिकरण आप लोग करना। चलो गौशाला पे। गौशाला पे मेरे परात्पर प्रभु को लेकर गए हैं। गैया मैया के गोमूत्र से स्नान करवाया है, गोमय वक्ष स्थल पर लगाया है, माथे पे गोमय लगाया है। और पूर्णमासी पुरोहितानी ने अपने हाथों में गैया मैया की पूंछ ली है और झाड़ा लगाना प्रारंभ किया है। झाड़े का मंत्र सीख लेना कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीप पतश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतदीप पतश्चित्तम, हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेतदीप के ईश्वर करे। मनो योगेश्वरो वतु, हमारे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी की आंखें नम हो गई। राजन, धन्य है ये ब्रज की माताएं, धन्य है इन माताओं का वो वात्सल्य भाव जो आज परब्रह्म परमात्मा को उनके नाम से ही झाड़ा लगा रही है। ये नहीं जानती कि हम किसको झाड़ा लगा रही है। नाम तो परमात्मा का है, पर परमात्मा के नाम से परमात्मा को ही झाड़ा दिया जा रहा है। याद रखना बंधुओं, परमात्मा से ऊंचा यदि कुछ है तो परमात्मा का नाम है। जिस पत्थर को राम उठाते हैं, समुद्र में छोड़ते हैं, वो पत्थर डूब जाता है। पर जिस शिला पर, जिस पत्थर पर राम नाम लिख दिया जाता है, वो शिला, वो पत्थर पानी पे भी तैरने लग जाती है। परमात्मा से ऊंचा परमात्मा का नाम है। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट कर सैकड़ों चिताएं जमुना जी के किनारे लगाई। जैसे ही अग्नि दी गई है, पूतना का शरीर धू धू कर जलने लगा। शरीर से एक दिव्य सुगंधी प्रस्फुटित हुई है। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, राक्षसी के शरीर को जलाने से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, सुगंधी काय को आई? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन विचार करो, जिस पूतना ने अपना स्तनपान भगवान को कराया है, जिस पूतना का स्तन भगवान ने पिया हो, क्या वो पूतना फिर राक्षसी हो सकती है? ये बिल्कुल सत्य है कि पूतना ऐसी राक्षसी थी जो बच्चों को खा जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को खा जाती थी। कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरय स्तनम दत्वा पिसद्गतिम। ऐसी पूतना जिसका रहन सहन अच्छा नहीं, कुल खानदान अच्छा नहीं। कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे घतिं धातृचितां ततन् कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। राजन, जिस पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, कुल अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, रहन सहन अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, पूतना के शरीर को जलाने से सुगंधी निकली, ये ऊंची बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं। उससे भी बड़ी बात तुम सुनो कि जिन परात्पर प्रभु ने पूतना का स्तनपान किया, परात्पर प्रभु ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है
कि उस राक्षसी को भी, उस पूतना को भी भगवान वो गति देते हैं जो माता देवकी और यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी है। वो कितने कृपालु है, वो कितने दयालु है, कितने भक्तवत्सल है। पर राजन एक बात का स्मरण रखो, भगवान से जब तक कोई संबंध नहीं होगा, जब तक कोई रिश्ता नहीं होगा, जब तक कोई नाता नहीं होगा, तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। जीवन में कोई ना कोई संबंध जोड़ो, कोई ना कोई नाता जोड़ो, कोई ना कोई रिश्ता भगवान से बना लो। किसी ने सखा माना, उनका कल्याण हो गया। किसी ने पति माना, उनका कल्याण हो गया। किसी ने पुत्र माना, उनका कल्याण हो गया। किसी ने भाई माना, उनका कल्याण हो गया। किसी ने अपना सर्वस्व माना, उसका कल्याण हो गया। कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध भगवान से जोड़ो। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध परमात्मा से हो जाता है, उसको तो हर घड़ी प्यारे आनंद ही आनंद है। उनको फिर संसार से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आनंद में खोए रहते हैं। संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ भगवान से। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव इस पूतना का क्या रिश्ता था, इस राक्षसी का क्या रिश्ता था, क्या इसका भी कोई नाता था? बोले हाँ बिल्कुल। गुरुदेव बताओ कौन सा रिश्ता था? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पिछले जन्म में ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। राजा बलि की सभा में ये बैठी हुई है। परात्पर प्रभु जब वामन बनकर आए तो जैसे ही द्वार पर इन्होंने वामन भगवान का दर्शन किया तो रत्नमाला के मन में ऐसा भाव जगा कि यदि ये सुंदर बालक मेरा पुत्र होता तो मैं बड़े प्रेम से इसे अपनी गोदी में सुलाती और बड़े प्रेम से अपना स्तनपान इस बच्चे को कराती। तो भगवान ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरा करूंगा। पर जब मेरे वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और राजा बलि की संपत्ति का हरण किया तो इस रत्नमाला को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। अरे वामन बनकर आया और विराट बनकर सब कुछ हरण करके चला गया। ऐसा पुत्र यदि मेरा होता तो मैं अपने हाथों से वशपान कराकर इसको मार डालती। तो भगवान ने इस भाव को भी ग्रहण किया। जाओ जाओ रत्नमाला, द्वापर के अंत में ब्रजमंडल में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा तुम पूतना बनोगी और तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। पहले तुम्हारा दुग्ध पीऊंगा और उसके बाद तुम्हारे द्वारा लगाया गया स्तनों में विषपान भी करूंगा। आज पिछले जन्म का वही संबंध, वही रिश्ता, उसी रिश्ते के कारण पूतना को भगवान की प्राप्ति हुई है। और मेरे भक्त वत्सल भगवान ने मातृतुल्य गति आज इस राक्षसी पूतना को प्रदान कराई है। भक्त वत्सल भगवान की संबंध कोई ना कोई जोड़, भगवान से कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई रिश्ता बना। यहां 6 महीने के भगवान हुए तो कंस ने सक्टासुर को भेजा। सक्टासुर आया है सकट के रूप में। भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त को भेजा। ये तृणावर्त आया है भवभूड़े के रूप में, तो भगवान ने इस तृणावर्त का भी उद्धार किया। आज आपने देखा होगा भवभूड़ा, कल जब यहाँ थोड़ा तूफान चला था ना, तो यहाँ द्वार पर भी मुझे यहाँ से भवभूड़े का दर्शन हुआ। गोल गोल जब आपने देखा होगा कभी तूफान घूमता है और अपने साथ तीर्ण को, पत्तों को, टहनियों को, जो भी कुछ बीच में आए उसको उड़ा देता है, वह तृणावर्त, यानी गोल गोल घूमने वाला तूफान। हमारे यहाँ तो ये कम होता है, पर निचले प्रदेशों में इस तृणावर्त का अधिक प्रभाव होता है।
क्योंकि समतल प्रदेशों में यहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ है, एक पहाड़ से निकलेगा तो दूसरे पहाड़ में टकराकर शांत हो जाएगा। पर निचले प्रदेशों में, समतल प्रदेशों में और मरुभूमि में तो इसका अधिक प्रभाव होता है। राजस्थान में, रेगिस्तान में, और देखो बाहर की कंट्रियों में भी इसका बड़ा प्रभाव होता है। दुबई में भी पूरी मरुभूमि है, मरुस्थल है। वहां जब हमारा जाना हुआ था तो वहां एक जगह है जिस जगह में बाहर से आए हुए लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां का वो विशेष स्थान है जहां लोगों को घुमाया जाता है। जितने भी बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाया जाता है, बताया जाता है वहां का। तो हम जब वहां घूमने गए तो ड्राइवर जो हमारे थे, हमने उनसे पूछा कि क्योंकि बड़े बड़े टीले होते हैं, पहाड़ होते हैं, रेत के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है और फिर उससे नीचे गाड़ी डाली जाती है टेढ़ी मेढ़ी करके, यानी ऐसा लगता है कि गाड़ी पलट जाएगी, पर वो पलटने नहीं देते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त होता है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, हम लोग यदि गाड़ी चलाएं तो चला सकते हैं क्या? बोले चला तो सकते हैं, पर हमें अनुभव है क्योंकि हम कई कई वर्षों से यहाँ ये काम कर रहे हैं, ये कलाबाजी हम यहाँ दिखाते हैं और हमें पता है कि कहाँ टीला है और कहाँ खाई है। क्योंकि तूफान जब चलता है तो जहां टीला है कल आपको यहाँ खाई दिखाई देगी, और जहां आज खाई है वहां कल टीला हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी ये तृणावर्त चलता है। तो इसी तृणावर्त ने मेरे परात्पर प्रभु को उठाया है। तृणावर्त का उद्धार परात्पर प्रभु ने किया है। शंकर जी दर्शनों के लिए आए हैं, मैया ने शंकर जी को दर्शन नहीं कराए तो भोलेनाथ नाराज होकर गए। यहाँ मेरे गोविंद ने रोना शुरू किया तो सखियां शंकर जी को बुलाती है कि चल रे योगी नंद महल में, तो है यशोदा मात बुलावे, वहां के लाल को नजर लगी है, राइलोन करवा। सखियों ने भगवान शंकर जी का आवाहन किया, शंकर जी को बुलाया। भोलेनाथ ने प्रभु का दीदार किया। जाने लगे तो मैया ने निवेदन किया है कि रह रे योगी नंद महल में, व्रज में वासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। बाबा आप सदा सदा के लिए यहीं वास करें। तो मेरे भूत भावन भोलेनाथ एक रूप से नंद बाबा के महलों में वास करते हैं। नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की परमात्मा की बड़ी अहतु की कृपा। बाल लीलाओं का दर्शन भगवान ने ब्रजमंडल में कराया है। परमात्मा का नामकरण गर्गाचार्य जी के श्रीमुख से हुआ। परमात्मा ने गर्गाचार्य जी को माध्यम बनाया है नामकरण करवाने का। गर्गाचार्य जी आए हैं, नंद बाबा ने निवेदन किया प्रभु आप हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण करें। तो गर्गाचार्य जी ने निवेदन किया कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि कि यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, ये ख्याति जगत प्रसिद्ध है। यदि मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण करता हूं तो कदाचित कंस जान जाएगा ये पुत्र तुम्हारे नहीं, ये वसुदेव जी के हैं। पर नंद बाबा जी ने निवेदन किया कि आपके श्रीमुख से ही हमारे पुत्रों का नामकरण होवे, ऐसी मेरी मन इच्छा है। तो गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण कर किया है। और माताओं ने जब अदला बदली करी तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि माताएं चतुराई दिखा रही है। नंद रानी ने रोहिणी जी की गोदी में अपने बच्चे को दिया और रोहिणी जी ने नंद रानी जी की गोदी में अपने बच्चे को दिया।
अब नंद रानी बड़ी है तो इसलिए पहले नंद रानी की गोदी में जो बालक बैठा है उन्हीं का नामकरण किया है मैया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रनयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते बलम् इति बलाधिक्यात् बलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है आपका नहीं। मैया समझ गई कि ज्योतिषी पक्का है, तुरंत हीरे की अंगूठी निकालकर गर्गाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। मैया इनके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए मैं इनका नाम बलराम रखता हूं। बोली बलराम जी महाराज की जय। अब रोहिणी जी की गोदी में जो बालक बैठा है इनका नामकरण करना प्रारंभ किया है। मैया सावधान होकर सुनो कि आसन वरिणा त्रयो हास्य गृह्यतो तनुयुगं तनु शुक्लो रस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। मैया पहले इनका वर्ण शुक्ल था, फिर इनका वर्ण पीत हुआ, फिर इनका वर्ण रक्त हुआ और इदानीं कृष्णतां गता। इस समय इनका वर्ण कृष्ण हुआ है, श्याम हुआ है, काला हुआ है, इसलिए मैं इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया हजारों नाम इस संसार में इनके होंगे। कोई ने मधुसूदन कहेगा, कोई ने मुरलीधर कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई मदन मुरारी कहेगा। हजारों नाम इनके जगत में होंगे और इनका प्रत्येक नाम कल्याणदायक ही होगा। परमात्मा का नामकरण हुआ। भगवान ब्रजमंडल में बड़े सुंदर भाव से अपनी बाल लीलाओं का दर्शन कराते। गोपियां ऐसा भाव प्रदर्शित करती है कि हमें कन्हैया का दर्शन होवे, क्योंकि ब्रज की एक रीत है कि जल्दी से नई नवेली दुल्हनों को बाहर नहीं भेजा जाता। यदि जाती है तो फिर पर्दे में उन्हें रहना होता है। तो इन ब्रजांगनाओं ने भाव प्रकट किया कि कन्हैया का दर्शन करना है, पर करे कैसे? कि देखे बिना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना। हमने एक बार जब उनका दीदार किया तो हम ये समझ चुकी है कि वो है तो ब्रह्म, है तो वो परमात्मा, पर वही निर्गुण निराकार परब्रह्म सगुण साकार रूप लेकर ब्रजमंडल में उपस्थित हुआ है, प्रकट हुआ है। गोपियां जानती, तो गोपियों के मन में ऐसा भाव है कि हमने दर्शन तो करना है, पर करें कैसे? तो प्रेम में बहुत सी छूट होती है। गोपियों का जो प्रेम है उस प्रेम में कोई सांसारिक भाव नहीं है, संसार की कोई आसक्ति नहीं है। ये गोपियां निश्चल प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। संसार की कोई आसक्ति इनके प्रेम में नहीं है। और जीव जब आसक्ति रहित हो जाता है तो ही जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। गोपियां उल्हाना लेकर नंद रानी के यहाँ आई है। केवत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्य दधिपयः कल्पितहि स्तेह योगैः किमर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सः चेन्नति भाण्डं भिनक्तिः द्रव्यालाभे सह गृहकुपितौ यात्रिपो क्रोश्यतो का। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये गोपांगनाएं उस परब्रह्म परमात्मा का जो सगुण साकार रूप लेकर ब्रजमंडल में अवतरित हुआ है उसका दीदार पाना चाहती है। तो बहाना क्या चुना? इन गोपांगनाओं ने पहले जाकर नंद रानी को उल्हाना दिया है, उल्हाना दिया कि आपका छोरा ऐसा है, आपका छोरा ऐसा है, आपका लाला ऐसा है। इस उल्हाने के पीछे भाव क्या है? कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, गोविंद का दर्शन हो जाए।
मन में भाव परमात्मा के दर्शनों का है, इसलिए जिनका दर्शन करना है उन्हीं का उलाहना लेकर गई। देखो ये है प्रेम का दर्शन, प्रेम की परिभाषा, प्रेम का प्रकटीकरण, कि जिन प्रभु से ये गोपियां प्रेम करती है उन्हीं का उलाहना लेकर गई कि आपके छोरे ने ऐसा कर दिया, आपके छोरे ने ऐसा कर दिया। जानती है कि ये परब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी उलाहना लेकर ये गोपांगनाएं गई है। और जब प्रेम में जीव, देखो जीव और ईश्वर की दूरी बीच में विरह पैदा करती है। ये गोपियां भगवान का दर्शन पाना चाहती है, पर बाहरी मन से कन्हैया की बेइज्जती करती है। बाहरी मन से तो ये कहती है कि तुम्हारे छोरे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे छोरे ने हमारे यहाँ माखन चुरा लिया, पर अंदर से तो ये चाहती है कि ये बार बार आए और हमारे यहाँ माखन चुराए। गोपियों का मन तो ऐसा है कि बार बार हमारे यहाँ आता रहे और हमारे यहाँ माखन चुराता रहे, हमें इनके दीदार का सौभाग्य मिलता रहे, इनका दर्शन हमारे जीवन में होता रहे। मन तो गोपियों का ऐसा है। और उल्हाना लेकर नंदरानी के यहाँ गई है। कोई गोपी कोई उल्हाना देती है, कोई गोपी कोई उल्हाना देती है, पर मन में तो भाव एक ही है कि प्यारे आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ का माखन चुराओ।